पुष्पराजगढ़ में आयोजित विधायक कप खेल प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, पूर्व मंत्री राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह अनूपपुर पहुंचे। कार्यक्रम से पहले दोनों ही नेताओं ने अमरकंटक पहुंचकर मां नर्मदा के उधम मंदिर में पूजन दर्शन किया। मां नर्मदा से देश प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मीडिया से बातचीत में जयवर्धन सिंह ने प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, बजट पर अपनी राय दी, तो आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष ने आदिवासियों की विस्थापन पर अपनी बात कही। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष गुड्डू चौहान, पुष्पराजगढ़ विधायक कुंदेलाल सिंह मार्को, युवा कांग्रेस अध्यक्ष मानवेंद्र मिश्रा, अध्यक्ष डॉक्टर एहसान अली अंसारी, उमरिया जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय कौल, शहडोल जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह, अनूपपुर जिला कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष रमेश सिंह, अमरकंटक नगर परिषद अध्यक्ष पार्वती सिंह, पार्षदगण, अमरकंटक मंडलम अध्यक्ष श्यामलाल सेन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित रहे। अमरकंटक से धनंजय तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, नर्मदा माँ जीवनदायिनी है। अगर विशेषकर हम बात करें, हमारे पूरे मध्य प्रदेश को सींचने वाली जो माँ है वो माँ नर्मदा है। और हम आदिवासियों का तो बहुत विशेष नाता है, क्योंकि जो हमें, चाहे इतिहास में आप देख लीजिए, जितने भी हमारे आदिवासियों का संरक्षण करना है, इस माता के माध्यम से हमारा सबका जीवनदायिनी होने का काम उन्होंने करा है। और आज हम आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए। कहा जाता है कि जब तक माँ नर्मदा की इच्छा नहीं हो तब तक कोई यहाँ पर आता नहीं है। तो आज उनकी इच्छा थी, तो हम सब भाई मिलकर यहाँ पर आए हैं, उनका आशीर्वाद लिया है। और पूरे मध्य प्रदेश में खुशहाली हो, और जहाँ जहाँ न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वहाँ पर न्याय दिलाने का काम माँ नर्मदा करे, ये हम उनसे प्रार्थना करते हैं। मनरेगा का नाम बदल दिया गया, उसका मतलब देखिए, मनरेगा का नाम बदलना ये बीजेपी की सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है कि महात्मा गांधी जी का नाम तो उन्होंने हटा ही दिया, साथ में उन्होंने जो जवाबदारी केंद्र सरकार की 90% पहले जो राशि थी केंद्र सरकार देती थी, आज सिर्फ 60% दे रही है। राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं है कि वो लोगों को रोजगार दे पाए। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इससे कॉन्ट्रैक्टर राज बढ़ेगा, पंचायती राज खत्म होगा, और जो एक रोजगार की गारंटी, जो राइट टू वर्क था, वो पूरी तरह से खत्म करने का काम ये भाजपा की सरकार कर रही है। आदिवासी विस्थापन के मुद्दे लगातार आते हैं। अपने क्षेत्र में भी एक बांध है जिसका विरोध लगातार हो रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या कहते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि जब भी कोई बांध बनता है, जमीन किसकी जाती है? आदिवासी की जाती है। जब भी कोई परियोजना आती है, उसमें जमीन किसकी जाती है? आदिवासी की जाती है। अगर कोई थर्मल प्लांट आता है तो किसकी जमीन जाती है? आदिवासी की जाती है। तो इतना ज्यादा जब नुकसान आदिवासियों का होता है, और जंगल लगातार काटे जा रहे हैं, आप देखेंगे बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर भी आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी जा रहे हैं, हसदेव के जंगलों, सिंगरौली के जंगलों पूरी तरह से खत्म करने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। और मैं ये मानता हूं कि आदिवासी जंगल के बिना कुछ नहीं है, इसलिए जंगल बचाना जरूरी है और पर्यावरण को बचाना जरूरी है, और इसलिए इस लड़ाई में हम सबको आगे आना चाहिए। भाई साहब, आज अमरकंटक की पावन धरा पर आप आए हुए हैं। अमरकंटक से क्या संदेश है आपका प्रदेशवासी? जी, आज मेरा अति सौभाग्य है कि हमारे आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकप्रिय विधायक विक्रांत भूरिया जी एवं हमारे इस क्षेत्र की शान और मेरे बड़े भाई और यहाँ के लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय कुंदेलाल मार्को साहब के साथ, और हमारे सभी साथीगण, हमारे जिला अध्यक्ष गुड्डू चौहान जी, हमारे उमरिया के जिला अध्यक्ष हमारे विजय कौल जी, और सभी साथीगण के साथ आज हमें यहाँ पर अमरकंटक के प्राचीन और बहुत ही धार्मिक स्थान पर आज नर्मदा मैया के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम सबके लिए बहुत खुशी की बात इसलिए भी है कि आज हमारे बड़े भाई और यहाँ के लोकप्रिय विधायक कुंदेलाल मार्को जी के द्वारा जो खेल महोत्सव का समापन किया जा रहा है, उसके लिए विशेषकर विक्रांत भाई और मैं आज यहाँ हाजिर हुए हैं। कुंदेलाल मार्को जी एक ऐसे जनसेवक हैं, एक ऐसे नेता है जो निरंतर जनसेवा में समर्पित रहते हैं। अमरकंटक के लिए, पुष्पराजगढ़ के लिए और पूरे अनूपपुर जिले के लिए और पूरे नर्मदांचल के लिए, पूरे शहडोल संभाग के लिए इनकी आवाज़ लगातार विधानसभा के अंदर और बाहर भी बुलंद रहती है। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हम तीनों भाइयों को एक साथ यहाँ पर नर्मदा माँ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला।
मेरे लिए विशेषकर ये इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि मेरे पिता दिग्विजय सिंह जी ने स्वयं परिक्रमा करी है नर्मदा माई की, और सदैव हमारे परिवार ने हमेशा नर्मदा माँ का आशीर्वाद हमने प्राप्त किया है, और सदैव नर्मदा माँ का आशीर्वाद हमारे इस पूरे परिवार जो आज मेरे सामने यहाँ पर उपस्थित है, हम सब साथ खड़े हैं, सदैव कृपा बनी रहे माई की। नर्मदे हर। बाबा साहब, आपके पिताजी केंद्र की राजनीति छोड़ करके प्रदेश में पुनः आ रहे हैं, इसके क्या? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पिता को बहुत कुछ कांग्रेस ने दिया है। 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे, 2 बार लोकसभा सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा सांसद का उनका जो कार्यकाल पूरा होने वाला है, पीसीसी अध्यक्ष रहे, अनेकों साल एआईसीसी के महामंत्री रहे, तो उनको इतना कुछ मिला है, और अब जैसा भी उनको तय करना है भविष्य का वो स्वयं तय करेंगे। लेकिन चाहे राजनीति मध्य प्रदेश की हो, चाहे देश की राजनीति हो, हर जगह एक अलग पहचान बनाई है दिग्विजय सिंह जी ने, और जो उनको अब आगे जो भी कार्य करना है, मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा हमारे नेता राहुल गांधी जी कहेंगे, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब कहेंगे, और उसके साथ साथ हमारे पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के साथ मिलकर जो भी रणनीति तय करनी होगी, हम सब मिलकर तय करेंगे। केंद्रीय बजट में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बजट एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके द्वारा केंद्र सरकार के अगले 1 साल की देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या नीतियां रहेंगी, क्या योजनाएं रहेंगी, उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट सामने आता है। और एक बजट कितनी सफल है या विफल है, उसका सबसे बड़ा मापदंड शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट रहते हैं। और शायद पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि बजट प्रस्तुत होने के बाद सेंसेक्स 1500 पॉइंट गिरा है, निफ्टी 2% कम हुआ है, जो इस बात को सिद्ध करता है कि पूरे उद्योग जगत ने, पूरे इंडस्ट्रीज ने इस पूरे बजट को फेल बताया है। मूल बात यह है कि आज चाहे किसान हो, वो इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस बजट में किसान के समर्थन मूल्य कोई नियम बनाया जाए, कानून बनाया जाए, उसके बारे में बात की जाएगी। जो महंगाई की मार आम जन पर पड़ रही है, उसके बारे में उल्लेख किया जाएगा, या फिर जो लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके रोजगार के लिए कुछ विशेष आदेश दिए जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा मेरे पास जानकारी मिली है कि लगभग मध्य प्रदेश को जो पैसा मिलता है, उसमें 25,000 करोड़ रुपए कम किए गए हैं। कितने अफसोस की बात है कि जब सत्ता में देश प्रदेश दोनों में भाजपा है, फिर भी मध्य प्रदेश को इसमें कम राशि दी जा रही है अगले कुछ सालों के लिए। हम पूर्ण रूप से इस बजट का विरोध करते हैं। अब समय आ गया है कि जिन लोगों ने विरोध किया शंकराचार्य जी महाराज का प्रयागराज में, अब देश की जनता उनका विरोध करेगी और उखाड़ के फेंकेगी नरेंद्र मोदी सरकार को।